नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे आपके घर के पूजा स्थान के बारे में। आपके घर का पूजा स्थान कैसा होना चाहिए, कहाँ होना चाहिए और पूजा स्थान में किन बातों का ध्यान रखा जाए, आज इस विषय पर चर्चा करेंगे। आज बात कर रहे हैं आपके घर के पूजा स्थान के बारे में। सबसे पहले ये जानते हैं कि किसी घर में पूजा स्थान रखने की ज़रूरत क्या है। हम अपने घर में पूजा स्थान क्यों बनाएं, क्या आवश्यकता है। देखिए, घर में दो तरह की ऊर्जा पाई जाती है सबके घरों में, एक शुभ ऊर्जा और एक अशुभ ऊर्जा। घर में शुभ ऊर्जा बनी रहे, घर में चारों तरफ शुभता फैली रहे, इसके लिए पूजा स्थान का होना आवश्यक है। घर में पूजा स्थान अगर फिक्स हो, एक ही जगह पर नियमित रूप से पूजा हो, तो तमाम तरह की समस्याएं अपने आप दूर हो जाती हैं। खास तौर से घर में पूजा स्थान रहने से स्वास्थ्य की समस्याओं का और मन की समस्याओं का निवारण जल्दी होता है। घर में पूजा स्थान रहने से आर्थिक समृद्धि बनी रहती है और घर के लोगों में आपसी तालमेल भी बना रहता है। मंदिर या पूजा स्थान आपने अपने घर में बनाया, उसका लाभ तभी होगा जब इसकी स्थापना में नियमों का पालन किया जाए, सही तरीके से मंदिर की स्थापना करें, घर में पूजा स्थान बनाएं, देवी देवताओं की स्थापना पर ध्यान दें और मंदिर या पूजा स्थान को जागृत रखें। आपने अपने घर में पूजा स्थान बना दिया, अगर वो एक्टिव नहीं है, अगर वो जागृत नहीं है, तो पूजा स्थान का लाभ आपको नहीं मिलेगा। घर के पूजा स्थान की विशेष बातें हमारी चलती रहेंगी। अब आपको बताते हैं कि पूजा स्थान का रंग कैसा होना चाहिए और पूजा स्थान अपने घर में कहाँ बनाना चाहिए। देखिए, सामान्य रूप से पूजा घर या मंदिर घर के ईशान कोण में यानी पूरब उत्तर के कोने में होना चाहिए। अगर ईशान कोण में ऐसा नहीं कर सकते तो कम से कम पूर्व दिशा का प्रयोग करें। ऐसी व्यवस्था करें कि पूजा करते समय आपका चेहरा पूर्व की तरफ हो। अगर फ्लैट में हैं तो देखिए, फ्लैट में दिशा बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होती है, इसलिए फ्लैट में जहां आपको सुविधा लगे वहां पर आप पूजा स्थान बनाएं। सिर्फ इतना ध्यान रखें कि पूजा वाली जगह पर सूर्य का प्रकाश आता रहे। पूजा का स्थान फिक्स होना चाहिए, बार बार पूजा का स्थान मत बदलिए। पूजा स्थान का रंग हल्का पीला या सफेद रखना चाहिए, गाढ़े रंग के प्रयोग से बचना चाहिए। जो लोग पूजा स्थान पर तिकोना या गुंबद वाला मंदिर रखते हैं, उसका कोई फायदा नहीं होता।
गुंबद और त्रिकोण का तिकोनेपन का एक अलग लाभ होता है, लेकिन पूजा स्थान पर उसका लाभ नहीं होता। उसकी जगह पर आप केवल पूजा की एक छोटी सी जगह बना दें तो आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। तो पूजा स्थान का रंग और डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन फ्लैट वाले परेशान ना हो। आप सिर्फ ये ध्यान रखें कि पूजा स्थान वेंटिलेटेड जगह पर, सूर्य के प्रकाश वाली जगह पर हो, और अगर पूजा करते समय आपका चेहरा पूर्व की तरफ रहे तो सबसे ज्यादा बेहतर होगा। अब आपने अपने घर में पूजा का स्थान बनाया तो वहां पर देवी देवताओं की मूर्ति रखेंगे, चित्र रखेंगे। तो देवी देवताओं की स्थापना कैसे की जाएगी? देखिए, मंदिर की आकृति रखने के बजाय पूजा का स्थान बना दीजिए। इस स्थान पर देवी देवताओं की भीड़ मत लगाइए कि आपने बहुत सारी मूर्तियां, बहुत सारे चित्र रखे हैं, सबकी पूजा हो नहीं पाएगी और पूजा स्थान पर कंजेशन होगा, बाद में धूल जमेगी, आप सबको समुचित आदर नहीं दे पाएंगे। जिस देवी या देवता की आप मुख्य रूप से उपासना करते हैं, उनके चित्र या मूर्ति की स्थापना एक आसन या चौकी पर पूजा स्थान में बीचों बीच करिएगा। बाकियों को बगल में स्थापित कर सकते हैं। अगर मूर्ति की स्थापना करनी है तो ये 12 अंगुल यानी 6 इंच से ज्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए। चित्र अगर आप लगाते हैं तो चित्र कितना भी बड़ा हो सकता है। पूजा स्थान पर शंख जरूर रखें, गोमती चक्र रखें और एक छोटे से लोटे में पानी भरकर हमेशा रखें। इस पानी को बदलते रहें। अगर आप इस तरीके से देवी देवताओं की मूर्तियों को या चित्र को स्थापित करेंगे तो वो आपके लिए उत्तम होगा। अब ये जानते हैं कि पूजा स्थान को या घर में जो मंदिर बनाया है उसे जागृत कैसे करेंगे, उसे एक्टिव कैसे बनाएंगे। देखिए, दोनों समय एक ही समय पर पूजा उपासना का नियम बनाइए। सुबह भी और शाम को भी एक टाइम मोटे तौर से फिक्स कर लीजिए कि मैं सुबह 6 बजे पूजा करूंगा और शाम को 7 बजे करूंगा। ये टाइम मिलाकर चलिए। शाम की पूजा में दीपक जरूर जलाइए और दीपक पूजा स्थान के मध्य में रखिए। पूजा शुरू करने के पहले थोड़ा सा कीर्तन कर लें, भजन कर लें या उच्चारण सहित मंत्र का जप कर लें। पूरे घर में पॉजिटिव एनर्जी फैल जाएगी। मंदिर हमेशा साफ सुथरा रखें। रोज सुबह उठें, सबसे पहले मंदिर की सफाई करें, फिर स्नान करें और फिर पूजा करें। तो मंदिर की सफाई रोज करें और वहां पर एक लोटे में जल भरकर जरूर रखें। आप कोई भी पूजा करते हो, अगर गुरु नहीं है आपके, अगर गुरु मंत्र नहीं मिला है तो अपनी पूजा में कुछ समय 5 मिनट 10 मिनट गायत्री मंत्र का जप जरूर करिएगा ताकि आपको सद्गुरु की प्राप्ति हो सके। और पूजा के बाद जो जल आपने अर्पित किया था उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। पूजा स्थान एक्टिव होता है तब जब आप पूजा स्थान की रोज सफाई करते हैं,
पूजा स्थान पर बैठकर रोज पूजा करते हैं और पूजा स्थान पर बैठकर रोज प्रार्थना करते हैं तो आपका पूजा स्थान एक्टिव हो जाता है। और जब आपका पूजा स्थान एक्टिव हो जाता है तब आप कितनी भी मुश्किल में हो, कितने भी कष्ट में हो, उस पूजा स्थान में जाकर प्रार्थना करने से आपकी प्रार्थना स्वीकार हो जाती है। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों जानने का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और आपके जीवन की तमाम जिज्ञासाओं का समाधान करने का प्रयास करते हैं। मंदिरों में या गुरुद्वारों में विशेष रूप से आप देखेंगे कि बीचों बीच में एक गुंबद बना होता है छत पर। ऐसा क्यों? गुंबद की आवश्यकता क्या है? देखिए, गुंबद जो होता है वो काफी ऊंचा होता है। उसका एक सिरा आकाश की तरफ होता है और दूसरा सिरा मंदिर से जुड़ा होता है। जब आप मंदिर के अंदर जा करके उस गुंबद के नीचे बैठते हैं तो आप जो भी मंत्र पढ़ते हैं, जो भी उच्चारण करते हैं, उसकी तरंगे ऊपर तक जाती हैं और वो कई गुना मात्रा में वापस होकर लौटती हैं, आपके शरीर में प्रवेश कर जाती हैं। इसीलिए मंदिरों में गुंबद बनाए जाते हैं ताकि आप मंदिर के अंदर जाकर उस गुंबद के नीचे बैठें और प्रार्थना करें, मंत्र जप करें, ध्यान करें, ताकि कई गुना मात्रा में शुभता वापस लौटकर आपके पास आ सके। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।